हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक और बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी का नाम है वी मार्ट रिटेल। आपने इस कंपनी का नाम भी सुना होगा शायद, और इनका जो स्टोर्स है वो भी विजिट किया होगा। इट इज़ क्वाइट सेम लाइक विशाल मेगा मार्ट एंड वी टू रिटेल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम समझेंगे वी मार्ट क्या है, ये क्या है। क्वाइट सिमिलर है, एकदम सेम ही है लगभग। आज मैं आपको वी मार्ट के बारे में बताऊंगी। बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू क्लैरिफाई कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप खुद से सोचिए, खुद से रिसर्च करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। अब हम शुरू करेंगे। एंड ये जो कंपनी है 2003 से चल रही है। इसके जो फाउंडर है वो है ललित अग्रवाल। क्वाइट सेम लाइक वी टू रिटेल, राइट। उनके भी मुझे लग रहा है ये लोग भाई भाई है, कुछ तो है इनका। वी टू रिटेल के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल एंड वी टू रिटेल वी मार्ट ललित अग्रवाल। आई डोंट नो इफ देर इज एनी कनेक्शन, बट मे बी ऐसा कुछ नहीं है। होता तो इंटरनेट पे अवेलेबल होता, राइट। या ये जो कंपनी है रिटेल इंडस्ट्री में है, B2C में है एंड ये डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं। खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके कुछ इन हाउस ब्रांड्स भी हैं। मतलब ये लाइक रिटेलर से लेते भी हैं, खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 5700 करोड़ के आसपास। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड इसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 वाली जो हमारी जनता है इंडिया की। वो इनकी ऑडियंस है। मतलब कि आप ले लो लोअर मिडिल क्लास, थोड़ा सा लाइक लोअर ऑन इनकम वाले लोग, थोड़ा सा इनकी टारगेटेड ऑडियंस है। इनका जो नीश है वो ये है कि अफोर्डेबल फैशन थ्रू वाइड असॉर्टमेंट, यानी कि अफोर्डेबल फैशन हम प्रोवाइड करें एक वाइड असॉर्टमेंट, मीन्स लाइक एक ज़्यादा वैरायटी के साथ में। एंड अ फैशन इज लेड बाय द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू रिटेलिंग। दे बेसिकली फोकस ऑन वैल्यू रिटेलिंग, जहाँ लोगों की जेब भी ज़्यादा ढीली ना हो एंड दे गेट व्हाट दे वांट। I mean, their focus is on affordability and providing the best quality in the budget. This is what V-Mart is basically, like a rough idea. एंड इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है। इस कंपनी ने लगभग लगभग हर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं। लाइक एप्रल भी ये लोग, एप्रल सेक्शन है, जनरल मर्चेंडाइज है, GM एंड FMCG। इज़ लाइक ये जैसे विशाल मेगा मार्ट है, ये उसी कैटेगरीज में, जैसे विशाल मेगा मार्ट भी इन 3 कैटेगरीज में है, सेम ये भी उस तीनों कैटेगरी में अवेलेबल है। आप इनके स्टोर पे जाएंगे तो आपको इन तीनों कैटेगरीज के सामान मिलेंगे। एंड इनके कुछ ब्रांड्स हैं। सबसे पहला वी मार्ट खुद है, मतलब इनके स्टोर्स बेसिकली वी मार्ट के नाम से होते हैं। एंड वन मोर, अनलिमिटेड। आपने अगर अनलिमिटेड विजिट किया है सो बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अनलिमिटेड की कहानी क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी। अर्लियर देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एज अरविंद फैशंस लिमिटेड। एंड ये जो कंपनी थी, मतलब इनके बहुत सारे स्टोर्स थे, एक रिटेल चेन था इन साउथ इंडिया, प्रोमिनेंट इन साउथ इंडिया रीजन। एंड इस कंपनी को फिर एक्वायर कर लिया वी मार्ट ने। इज लाइक इनके लगभग लगभग 380 स्टोर्स, लेट मी कंफर्म, या 380 स्टोर्स उस वक्त जो थे इन्होंने एक्वायर किए। मतलब 380 स्टोर्स का चेन था। और अरविंद फैशंस लिमिटेड ने अरविंद फैशंस लिमिटेड से वी मार्ट ने एक्वायर कर लिया। ये हुआ कब था? ये हुआ 2021 में। अभी वी अनलिमिटेड जो है इनके अंडर में है। इज लाइक अनलिमिटेड नाम से भी इनके स्टोर्स ओपन होते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया डिफरेंट क्या है। हालांकि एक्वायर सारा सब कुछ वी मार्ट कर रहा है, बट ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आई थिंक नहीं है। अदरवाइज लाइक इंटरनेट पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता, बट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। इट इज़ जस्ट ये एक डिफ्रेंसिएशन है कि वी मार्ट के ज़्यादातर स्टोर्स आपको नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में मिलेंगे। और जो ये अनलिमिटेड है ज़्यादातर आपको साउथ वाले रीजन में इनके वी मार्ट नहीं मिलेगा, आपको अनलिमिटेड मिलेगा। लाइक ओनली इन साउथ रीजन आपको 380 स्टोर्स जो है
अनलिमिटेड के मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इज़ लाइक कि वो चीज़ ऑलरेडी वहाँ बसी बसाई है। सो वी मार्ट ने बस उसको चेंज किया है, एंड द नेम एंड द स्टोर लेआउट एवरीथिंग आई बिलीव इज सेम। एंड थोड़ा बहुत आपको वेस्ट इंडिया के रीजन्स भी मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा साउथ इंडिया से ऊपर की तरफ कुछ स्टेट्स भी मान सकते हो। सो ये है अनलिमिटेड की कहानी। एंड वन मोर थिंग कि ये लाइम रोड एक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर क्लोथिंग बेसिकली, सो वो भी वी मार्ट ने एक्वायर कर लिया है आई थिंक 3 साल पहले। सो 2022 में लाइम रोड को भी इन्होंने एक्वायर कर लिया था। सो अभी इनके अंडर में बेसिकली आप 3 ब्रांड्स के हिसाब से ले सकते हो कि पहला वी मार्ट, देन अनलिमिटेड एंड देन लाइम रोड। सो ये 3 जो ब्रांड्स है ये कंपनी चला रही है। मोटा मोटा ये आपको लेआउट मिल गया होगा, तीनों कंपनी के ही ब्रांड्स है। एंड कुछ इनके इन हाउस ब्रांड्स है जो बेसिकली इनके कपड़े वपड़े ये लोग सेल करते हैं। सो फ्लेक, ट्विस्ट एंड किडिस्तान, सो ये कुछ इनके ब्रांड्स है जो इनके कपड़ों में अवेलेबल है। एंड इनके माइलस्टोन्स को देखते हैं, ग्रोथ्स को देखते हैं कि जब से ये स्टार्ट हुआ तब से कैसी कैसी ग्रोथ की है। सो 2023 में दे जस्ट बिगिन एंड फर्स्ट स्टोर इन गुजरात। सो पहला स्टोर इन्होंने गुजरात में ओपन किया एंड 2008 में इनका जो टर्नओवर है आफ्टर लाइक 5 years 100 CR क्रॉस किया। एंड देन 2011 में 200 CR का इनका टर्नओवर क्रॉस किया। एंड 2013 में ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हुए। एंड इन 2013 दे क्रॉस 5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल एरिया एंड 62 स्टोर्स का इनका एक्सपेंशन हो चुका था एंड इन 52 सिटीज़ में ये लोग प्रेजेंट थे। एंड 2016 में इनका 10 लाख स्क्वायर फीट तक का जो एरिया इन्होंने अचीव कर लिया था, रिटेल एरिया। एंड 2017 में इन्होंने 1000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू क्रॉस कर दिया था। एंड 2019 में इन्होंने ओमनी चैनल बेसिकली स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चैनल्स में सेल्स कर रहे थे। ओमनी चैनल में स्पेशली इन्होंने अपनी खुद की वी मार्ट करके एप्लीकेशन एंड वेबसाइट वगैरह कुछ काइंड ऑफ थिंग लॉन्च किया था, जिसमें पीपल कैन शॉप डायरेक्टली फ्रॉम वी मार्ट बट ऑन दी ऑनलाइन बेसिस। सो या पीपल कैन एक्सेस देयर एप्स एंड वेबसाइट्स जहाँ से वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। एंड देन इन 2021 इन्होंने अनलिमिटेड को एक्वायर किया विद 280 स्टोर काउंट। एंड इन 2022 दे एक्वायर्ड लाइम रोड। लाइम रोड पहले किसी और कंपनी के अंडर में था, बट आफ्टर 2022 इसको वी मार्ट ने एक्वायर कर लिया। सो अब वी मार्ट इज़ लाइक अ ब्रांड ऑफ लाइम रोड इज़ अ ब्रांड ऑफ वी मार्ट। एंड 2025 प्रेजेंट की बात करें सो इनके आज लगभग 510 स्टोर्स हैं एंड ये लोग 315 सिटीज़ से ज़्यादा में मौजूद हैं। आप 315 ही ले लो। एंड आप अगर रिटेल एरिया की बात करोगे तो 4.4 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा का इनका एरिया है। सो अराउंड 40 लाख और समथिंग स्क्वायर फीट का इनका एरिया है आज के इस 25 के साल में। So yeah, these were something about basic things about V-Mart। and अब हम थोड़ा सा इनकी की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। सो फोकस ऑन वैल्यू फैशन, दिस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि वी मार्ट ज़्यादातर जनरल मर्चेंडाइज एंड FMCG इज़ लाइक स्पेसिफाइड कैटेगरी, उसमें इतना फोकस आई थिंक नहीं है। वी मार्ट इज़ मोर अबाउट प्रोवाइडिंग फैशन, राइट। सो वी मार्ट का ज़्यादातर जो फोकस है वो फैशन एंड एप्पल की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा है। एंड इनकी ओमनी चैनल्स है, सो पीपल कैन बाय फ्रॉम बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। और इनका ओमनी चैनल एक्चुअल में जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो एक्चुअल में अच्छा है, लाइक नॉट विशाल मेगा मार्ट जिसका ऐप का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डाउन है, लाइक 6 to 7% है ऑफ टोटल सेल्स। इज़ लाइक लाइम रोड इज़ एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड एप्लीकेशन। तो या इट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा लोग जानते हैं उसे, लाइक मिंत्रा जैसे है वैसे थोड़ा सा पॉपुलर लाइम रोड अब हो गया है। सो इज़ लाइक कि थोड़ा अच्छा है इनका ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ऑफलाइन। अभी इनके 500 से ज़्यादा स्टोर्स हैं।
So definitely the presence is strong geographic base. अभी ये साउथ इंडिया, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, पैन इंडिया मौजूद है इनके स्टोर. सो इट्स नॉट लाइक कि कोई भी स्टेट अनकवर्ड है, ये 28 स्टेट्स में प्रेजेंट है. सो एक अच्छा जोग्राफिक बेस इनका है. एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, सो इन्होंने ऑलरेडी बताया है इनकी वेबसाइट्स वगैरह पे काफ़ी लिखा है कि वी वर्क ऑन असॉर्टमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन. हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं. वी हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ आवर प्रोडक्ट्स. सो या दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पिलर काइंड ऑफ थिंग. एंड क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर जहाँ वहीं जाएगा जहाँ थोड़ी वैरायटी होगी. ये चीज़ें ऑलरेडी मैं V2 रिटेल एंड विशाल में ये सब डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी. हाँ, इसका बिजनेस मॉडल एकदम सेम है लाइक विशाल एंड V2. ये भी सेम, इनके भी स्टोर्स हैं एंड दे प्रोवाइड ऑल द थिंग्स ऑफ डेली नीड्स. कपड़े, घर के सामान, बॉडी केयर, हेल्थ केयर नहीं, बॉडी केयर हो गया आपका, किचन से रिलेटेड, लाइक आपके घर से रिलेटेड सब चीज़ें हो गई. सो इज़ लाइक कि सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं. क्वाइट सेम लाइक विशाल मेगा मार्ट. सो या एंड सम स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ देम आर कि एक तो इनका कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है. ये कस्टमर को लाइक इनके टारगेटेड ऑडियंस पे ध्यान देते हैं कि हाँ हमारी ऑडियंस क्या है, उसे क्या चाहिए. सो इज़ लाइक कस्टमर सेंट्रिक ये अपने डिसीजंस लेते हैं एंड देन दे सेल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स. एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, अभी क्योंकि इनको इतने साल भी हो गए हैं, इट इज़ अ क्वाइट बिग एक्सपीरियंस. एंड इवन विशाल मेगा मार्ट इसके बाद में आया था, वो 2011 से आया है. सो इज़ लाइक नहीं, 2011 में उसका काइंड ऑफ एक रीबर्थ काइंड ऑफ थिंग हम कह सकते हैं. सो इज़ लाइक कि अभी वी मार्ट का अगर स्पेसिफिकली देखें तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया और नेटवर्क भी इनका भी अच्छा बन गया. लाइक 500 से नहीं 300 से ज़्यादा सिटीज़ में भी प्रेजेंट है. सो इज़ लाइक जोग्राफिक एरिया वाइड है. एंड ऑनलाइन प्रेजेंस अगेन ये एक बहुत बड़ा आई थिंक स्ट्रॉन्ग पिलर है. लाइक जैसे विशाल की वेबसाइट है, ऐप है जहाँ से आप मंगवा सकते हो, बट इट इज़ लाइक वो उनको एक रिकॉग्निशन नहीं मिलता है. सो या एक पर्टिकुलर ब्रांड लाइक लाइमरोड कैन वर्क वेरी वेल. सो या दीज वर सम स्ट्रॉन्ग पिलर्स एंड की ग्रोथ ड्राइवर्स. सो अब हम थोड़ा सा रिस्क की बात करेंगे. सो सबसे बड़ा जो कंसर्न है मुझे लगता है दैट इज़ लो ब्रांड रिकॉग्निशन. लाइक वी मार्ट की जो पहचान है और जो उसका काइंड ऑफ एक प्रेजेंस है वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है इस पर्टिकुलर चीज़ में ना काफ़ी भीड़ है. लाइक V2 रिटेल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, स्टाइल बाज़ार एंड सॉरी बाज़ार स्टाइल एंड जूडियो. सो इज़ लाइक कि अभी ना काफ़ी भीड़ मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर में दिख रही है. एंड इज़ लाइक होता ना आपका स्टोर कहीं खो जाता है, आपको एग्जैक्टली कस्टमर को एक डायरेक्शन नहीं मिलता है कि मुझे जाना कहाँ है. दे हैव मैनी ऑप्शंस. सो इज़ लाइक कि आपका ब्रांड कहीं ना कहीं खो जाता है, आपकी कंपनी कहीं ना कहीं उनको रिकॉग्निशन कम मिलता है. एंड वी मार्ट को लोग इतना नहीं जानते जितना लोग विशाल मेगा मार्ट को जानते हैं. इवन V2 रिटेल तो खैर थोड़ा सा भी और इसमें नीचे आता है, बट जितना लोग विशाल मेगा मार्ट को जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए एक कंफर्ट है, उतना वी मार्ट का नहीं है. एंड डी मार्ट इज़ क्वाइट सेम. सो इज़ लाइक वी मार्ट, डी मार्ट, पीपल आर वेरी कन्फ्यूज. एंड आपकी जो एक पहचान है वो एक स्पेशल यूनिक आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो मुझे कहीं दिख नहीं रही है. सो इज़ लाइक बहुत लो ब्रांड रिकॉग्निशन इसमें होगा, लोग जान नहीं पाएंगे कि क्या है एक्चुअली. सो दिस इज़ द वन थिंग जिसका सबसे बड़ा कंसर्न ही है ये. बाकी तो इज़ लाइक हाई कंपटीशन एंड हाई कंपटीशन डू एग्जिस्ट ऑलरेडी. जो वी मार्ट, डी मार्ट, V2 रिटेल एंड ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे अब इस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है. सो इज़ लाइक हर सिटी के अगर आप थोड़ा सा जहाँ पे प्राइम लोकेशन से वहाँ जाएंगे ना, सो आपको बहुत सारे स्टोर्स एंड शोरूम्स दिखेंगे. सो इज़ लाइक very high competition, and this high competition leads to low brand recognition. So yeah, these two are kind of similar
और अटैच्ड फैक्टर्स एंड थोड़ा प्रॉब्लम भी है. So, and the second one is execution risk. So execution risk is always there. आपने प्लान बहुत अच्छा बना लिया, आपने आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट मैनेजमेंट हुआ, आपकी जो टीम हुई उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है. सो आई बिलीव वहाँ पर सबसे बड़ा एक एक बहुत ही ख़राब सीन बन जाता है. एंड एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं होगा, यू मेस अप एवरीथिंग. सो या दीज वर सम थिंग्स. और मुझे ना काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट लग रहा है. देयर इज़ नॉट एनी यूनिकनेस और कोई एक स्पेसिफिक बेनिफिट या कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जो हमारे कस्टमर को आप प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो. सो मुझे कोई यूनिकनेस नहीं दिख रहा है. लाइक अफोर्डेबल और वैल्यू रिटेलिंग, वैल्यू फैशन जो चीज़ है, ये ऑलरेडी V2 रिटेल का हम कह सकते हैं विजन है. एंड विशाल मेगा मार्ट इज़ ऑलरेडी सप्लाइंग ऑल द थिंग्स ऑफ डेली नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर. एंड आई थिंक कि ये फिर दोनों का मिक्सचर ही है. V Mart is kind of mixture of V2 retail and Vishal Mega Mart. So this is my personal point of view. So यार मेरे point of view पे मत रिलाई करना. ये बस वो है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या दिख रहा है. एंड इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे व्यूज़ पे मत जाना, डिपेंड नहीं करना है. मैंने कभी V Mart से शॉपिंग नहीं किया है, बट या अभी 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 मेरे सिटी में भी ओपन हुआ है. सो आई विल ट्राई टू विज़िट. बहुत दूर है मेरे घर से. So yeah, I need to think twice, but okay, as a researcher, I'll try to visit there. And yes, this was all things for V Mart. And next video में हम इनके numbers को study करेंगे, financial result को, investors presentation में क्या क्या बातें बताइए, क्या क्या मैट्रिक्स इन्होंने शो किए हैं. एंड देन कॉल. सो हमको एक ओवरऑल पिक्चर मिलेगा, ओवरऑल कहानी समझ में आएगी. सिर्फ बिजनेस मॉडल इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर रिसर्च, बट ऑल्सो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है. फाइनेंशियल रिजल्ट थोड़ा छोटा पार्ट है एंड कॉल अगेन थोड़ा बड़ा पार्ट है, क्योंकि आपको पता चलता है एक्चुअल में मैनेजमेंट कैसा सोच रहा है. फाइनेंशियल रिजल्ट तो बस एक रिफ्लेक्शन है आपके बिजनेस में अंदर से चल क्या रहा है. सो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी अपने वीडियो में. बट येस, अभी अपना V Mart का जर्नी शुरू हुआ है एंड वी विल प्रोसीड विथ फाइनेंशियल रिजल्ट एंड देन कॉल. फिर हम समझेंगे कि हाँ एक्चुअल में ये कंपनी क्या है एंड आपको भी समझ में आएगा. सो या एंड टिल देन आप अपना रिसर्च करिए V Mart पे, बाकी सारी कंपनीज पे, एंड क्या क्या सिमिलैरिटी मिलती है, क्या क्या आपको डिस्टिंक्टिव चीज़ें मिलती है अबाउट V Mart कंपेयर टू अदर सेम ब्रांड्स. सो देन मुझे आप ज़रूर बताइए. एंड टिल देन डू योर ओन रिसर्च. थैंक यू.